पास्कल लॉ, पास्कल लॉ, पास्कल लॉ। देखिए बेटा, मैंने जो आपको शुरू करवाया था मैनोमीटर्स, लेकिन मैनोमीटर्स के बीच में एक ये पास्कल लॉ रह गया। ठीक है, अभी पहले पास्कल लॉ करवा दूं, उसके बाद आपको मैनोमीटर्स वाले में आ जाऊंगा, मैनोमीटर्स वाले में आ जाऊंगा। अब देखो, पास्कल लॉ बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा है समझने में, और ये आज का नहीं भाई, कितने साल पहले, ठीक है, 100-200 साल पहले भाई साहब ने इनको समझा दिया पास्कल ने। तभी तो हम इज्जत देते हैं कि प्रेशर की यूनिट पास्कल, पास्कल, पास्कल। क्यों? क्योंकि पास्कल भाई साहब ने तब, जब लोगों को बोलने की अकल नहीं थी, लोगों को पूरा समझ नहीं था, तब उन्होंने पास्कल लॉ ने अलग से लॉ दे दिया। किस तरह से दे दिया, इनको लिख लीजिए। इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इसको लिख लीजिए, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, फ्लूइड किसमें? स्टैटिक फ्लूइड, ये याद रखना, कौन सा? रुका हुआ फ्लूइड। क्योंकि जब पानी बह रहा है, पानी चल रहा है, तब ये नहीं लागू होगा, तब ये लागू नहीं होगा। जब ये रुका हुआ है तब ये लॉ चलेगा। इसीलिए पहले लिख लो इन अ स्टैटिक फ्लूइड, रुके हुए फ्लूइड में। ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल, ठीक है, प्रेशर एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट is equal, is equal, is equal in all directions, in all directions, all directions। क्या कहता है कि अगर हमारे पास कहीं पे फ्लूइड रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो उसके अंदर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सब जगह पे एक जैसा ही अप्लाई होगा, सब जगह पर एक जैसा ही अप्लाई होगा। मतलब एक और डेफिनेशन है इसकी बेटा, और क्या लिख सकते हैं वो भी डेफिनेशन में लिख लीजिए बेटा। ठीक है, डेफिनेशन में लिख लीजिए, ये है, इफ प्रेशर अप्लाइड एट अ पॉइंट, इफ प्रेशर is applied at a point, at a point, ठीक है, अगर हम कहीं पे प्रेशर अप्लाई करें, एट अ पॉइंट अप्लाई करें, ठीक है, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, इन स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड मतलब रुके हुए फ्लूइड में, बार बार कह रहा हूं, रुके हुए फ्लूइड में। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, it is transmitted equally in all directions, equally in all directions। अब इसका मतलब समझते हैं कि मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है। अब देखो भाई साहब, इन्होंने तो बोल दिया, लेकिन इसका फायदा क्या? और ये क्या है? ये राउंड शेप में है बेटा, मैं सामने से दिखा रहा हूं, ठीक है, सामने से दिखा रहा हूं। अगर हम इसको उल्टा करके देखेंगे तो ये राउंड शेप में दिखेगा आपको, ठीक है, राउंड शेप में दिखेगा। अब इसके अंदर हम भर लेते हैं फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड की फ्लूइड है हमारे पास, लेकिन ये रुका हुआ फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड है, तो पूरा फ्लूइड से भर लेते हैं इसको, पूरा फ्लूइड से इसको भर लेंगे। ठीक है, इसको बड़े ही ध्यान से अच्छे तरीके से आप भी बना लेना, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये पूरा फ्लूइड भर दिया बेटा मैंने। ठीक है, पूरा हो गया। अब देखिए बेटा, अब ये भाई साहब कह दिया पास्कल ने कि अगर आप यहां पे कोई फोर्स अप्लाई करोगे, यहां पे मान लीजिए मैं कहता हूं कि प्रेशर अप्लाई किया यहां पे अप्लाई किया, ठीक है, और ये देखिए इस तरह से मैं दिखाता हूं कि यहां पे अप्लाई किया, ठीक है, और ये इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, एरो बना देते हैं ऐसे, ये बना दिया। अब इसके ऊपर हमने क्या किया बेटा? फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए एफ अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। अब इसका जो एरिया था वो था एक स्मॉल एरिया, छोटा एरिया ए, छोटा एरिया ए। अब हमने क्या लगाया कि ये बताया कि ये पास्कल कहता है कि यहां पे जो प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहां पे भी होगा। ये क्या कहता है कि प्रेशर जो है वो सब जगह पर इक्वल होगा, जो प्रेशर यहां पर है
वही प्रेशर यहां पे भी होगा, वही प्रेशर यहां पे भी सेम होगा, वो चीज ये बोलता है। ठीक है, तो प्रेशर अगर इक्वल होगा, हम कहते हैं ये लो प्रेशर इक्वल है सब जगह, सब जगह पे, यहां पे सब जगह प्रेशर इक्वल है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप कहोगे कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां पे अगर हम फॉर्मूला बनाए तो यहां पे भी यही होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन फोर्स हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बड़ी लगा लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे कार खड़ी है, मान लेते हैं यहां पे एक कार खड़ी है। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए आप कि ये कार खड़ी है। अब कार का क्या होगा, एक वेट होगा, वेट फोर्स होगा अपॉन एरिया, एरिया बड़ा ले लीजिए, एरिया बड़ा ले लीजिए। अब मेरे पास देखो फोर्स आपने लगाई मान लीजिए 10 न्यूटन की, और एरिया था मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया प्रेशर। यहां पे भी प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए। अगर आप एरिया बड़ा करके 10 गुना कर देते हो, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया कर देते हो, तो ऊपर आप लगा सकते हो बेटा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। क्यों, क्योंकि काट के क्या आ जाएगा हमारे पास, काट के फिर से 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। और यही तो ये कहता है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन भाई साहब यहां पे आपके एक पैर का जोर लग रहा है 10 न्यूटन का, और यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स उठाया जा रहा है, 10 गुना फोर्स उठाया जा रहा है, बिकॉज ऑफ कि ये पास्कल लॉ हमने समझा हुआ है। और इसी के बेस पे हमने हाइड्रोलिक सारी चीजें बना ली। अब आप देखो, आपने ये दबाया सिर्फ एक पैर के फोर्स से और एक कार उठा दी, तो भाई साहब और क्या चाहिए। मतलब आप जितना सिलेंडर बड़ा करते जाओगे और ये जितना छोटा होता जाएगा, उतना हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, ये मूवमेंट होगी ज्यादा, ये मूवमेंट होगी ज्यादा और ये मूवमेंट होगी कम। ऑब्वियसली क्योंकि ये छोटा है तो ये पिस्टन नीचे की ओर ज्यादा जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, फिर हमने इसके एप्लीकेशन कर दी। तो एप्लीकेशन लिख लीजिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन। तो हमारे पास बेटा हमने जैसे ये पढ़ा, तो ये सारी जो एप्लीकेशन है वो सारी हाइड्रोलिक वाली, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, हाइड्रोलिक, ठीक है, लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक हो गया। ये भी हमारे पास किसमें ये आ जाएगा, ये पास्कल लॉ का ही है। हाइड्रोलिक जैक आ गया, ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट आ गई। और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें, ब्रेक्स, हाँ हाइड्रोलिक ब्रेक भी तो बनती है, हाइड्रोलिक ब्रेक, ब्रेक्स इसके ऊपर काम करती है, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसके ऊपर काम करती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो सारी हमारी किसमें, पास्कल लॉ की एप्लीकेशन में आती है। वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।